बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जन साहब से आज टॉपिक करना है जी, दो बुरूज के हवाले से बात करेंगे। वो है जी स्कॉर्पियो और एरीज़। दो बुरूज हैं, इनको 7 सितंबर को लगने वाले चांद ग्रहण में क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ से इनको फ़ायदा होगा। इस हवाले से जन साहब से ही पूछेंगे कि जी क्या क्या एहतियात करेंगे और किस किस तरह से फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप ठीक है? बड़ी सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ब्लड मून, खूनी चाँद ग्रहण कह रहे हैं इसको। बिल्कुल, और ये 7 सितंबर की दरमियानी शब, 7 और 8 की दरमियानी बिल्कुल। शब जो लगना है। सर, इससे किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है दो बुरूज को, और क्या-क्या इनके लिए अच्छी खबर है? देखिए बड़ी साहब, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो ग्रहण होता है ना, ग्रहण हो, ज़लज़ले हों, सैलाब हों, कुदरती आफ़ात हों, क्लाउड बर्स्ट आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हुँ। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला की कुछ निशानियों में से भी हैं और कुछ किसी न किसी तौर पे ज़ाहिर-सी बात है कि कुदरती आफ़ात की शक्ल में भी आता है। कुछ आज़माइश की शक्ल में भी आता है बिल्कुल। और इस एतबार से जो लोग इसमें आज़माइश पे सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको किसी न किसी तौर पे ज़िंदगी में किसी और ज़रिए से नवाज़ देता है। अब बेशक। चूँकि ग्रहण जब लगता है तो ऑब्वियसली ये जो स्पेशली मुकम्मल ग्रहण लगना है, सितंबर की 7-8 की दरमियानी शब को, और पाकिस्तान में ये नज़र भी आना है। नज़र भी आएगा पाकिस्तान और इवन यहाँ के पूरा रीजन, क्योंकि रात का टाइम है और ये है भी रेड ब्लड मून। रेड ब्लड मून मीन्स के चाँद जो है उसकी रंगत आपको सुर्खी में नज़र आना शुरू होगी, ठीक बजाए है। इसके कि ग्रहण लगने से वो बिल्कुल गायब हो जाए। आपको वो ज़बरदस्त। नज़र आएगा लेकिन वो सुर्खी माइल में होगा। इट मीन्स कि ग्रहण जब तक रहेगा तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता चाँद जो है वो रेड स्टोन में कन्वर्ट होना शुरू होगा और जब फुल आपका एक्लिप्स लग चुका होगा तो पूरा चाँद जो है वो रेड स्टोन में कन्वर्ट होगा। फिर आहिस्ता, आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू होगा। तो ये दौरानिया, क्योंकि हमारे पास 2 डेट्स आती हैं और वो मिडनाइट का टाइम है। इसमें ज़ोडिएक साइन के एतबार से देखा जाए तो क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक ग्रहण है, जब भी रेड ब्लड मून लगे या मुकम्मल चाँद ग्रहण हो, इसके जो असरात होते हैं वो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहते हैं। अगर हम अभी देखें कि हम जो 2 ज़ोडिएक साइन्स को बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके लिए ये जो एहतियात हैं या इनके लिए जो ये चीज़ें मैं बताऊँगा, वो सिर्फ़ इनके ग्रहण के टाइमिंग के लिए है। ये पूरे महीने के लिए है और ये चीज़ें अभी से इनकी ज़िंदगी में शुरू हो भी चुकी होंगी। इसी वजह से हम इतना एडवांस इस प्रोग्राम को कर रहे हैं अभी मंथ ऑफ अगस्त में, क्योंकि ग्रहण लगना है जाके 7-8 की दरमियानी शब को। ठीक है। लेकिन चीज़ें, ग्रहण की जो प्री इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑटोमैटिकली तौर पे भी शुरू हो चुके हुए हैं। तो इस एतबार से ये ज़ोडिएक साइन जो है अपनी ज़िंदगी में प्री इफ़ेक्ट से किस तरह बच सकते हैं। फिर उसके बाद इसी वीडियो को सुनते हुए और रेमेडीज़ अपनाते हुए ग्रहण के दौरान भी और ग्रहण के बाद में पोस्ट इफ़ेक्ट से भी ये किस तरह बच सकते हैं। ठीक है। इस एतबार से देखा जाए तो एरीज़ वाले के ज़ाइचे में, क्योंकि ये ग्रहण लगना है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, ज़ाइचे के 11वें घर में। ठीक है। 11th हाउस जो ज़ाइचे का होता है, ये आपकी ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात को रिलेट करता है। आपकी ज़िंदगी में जो आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत का इन रिटर्न होता है। आपकी ज़िंदगी में गेन्स को रिलेट करता है। ठीक आपकी है। ज़िंदगी में आपके दोस्तों को लिंक्ड करता है। आपकी ज़िंदगी में आपके सोशल सर्कल को लिंक्ड करता है। ठीक आपकी है। ज़िंदगी में जो है ये आपके करियर, कारोबार में फ़ायदे और बेनिफिट्स को रिलेट करता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें जो कि आप बहुत तवील अरसा से अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात की शक्ल में लेके चल रहे हैं, उनको पूरा किस तरह करवाना है, ये उस चीज़ को भी रिलेट करता है। फिर आपकी ज़िंदगी में ये आपके ऐसे सिबलिंग्स जो कि आपसे ऐज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आपके बहन-भाई, 11th हाउस आपके ज़ाइचे में उसको भी रिलेट करता है। ठीक इस है। एतबार से 11वें घर में ग्रहण का लगना एरीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा खराबी और परेशानी ज़िंदगी में लाएगा। इनकी वो ख्वाहिशात जो कि लोगों से के साथ अटैच्ड हैं, इनकी वो एक्सपेक्टेशंस, वो डिज़ायर्स जो कि लोगों के साथ मुंसलिक हैं, उनमें इनको मायूसी हो सकती है। ठीक है। एरीज़ वालों को इस चीज़ में अपने ज़हन में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, मंथ ऑफ अगस्त में भी, मंथ ऑफ सितंबर में भी। और ठीक है। मखसूस तौर पे ग्रहण का तो एक एक हफ़्ता जो है वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल क्लियर रहें कि इनकी ज़िंदगी में कतई तौर पे इनका कोई फ़ायदा और बेनिफिट जो है इसको लोगों से नहीं मिलेगा। ठीक है। लोगों से प्री और प्री में इफ़ेक्ट्स में भी और पोस्ट इफ़ेक्ट्स में भी। ठीक है। इनके लिए ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर रिलाय करना, दूसरों को अपना काम सौंपना, दूसरों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ देना, हुँ। लोगों को किसी तौर के ऊपर काम देने के बाद कोई चेक एंड बैलेंस ना रखना, ठीक है। बिल्कुल बेफ़िक्र होके बैठ जाना कि बस हमने काम दे दिया, ये करके मुकम्मल करके देखा। आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा, ठीक है। मायूसी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा। तो ठीक आपकी है। ज़िंदगी में इवन आपके जो करीब-तरीन दोस्त भी हैं, उनको भी अगर आप कोई काम बोल रहे हैं, काम कह रहे हैं, तो उसको बार-बार पुश करते रहें। अगर कोई ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ चीज़ रिलाय कर रहे हैं उनके ऊपर, तो तब भी आप उनको बार-बार चेक करते रहें ठीक है। और कतई तौर के ऊपर दूसरों के मशवरों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें।
ठीक है। क्योंकि सोशल सर्कल, फ्रेंड का सर्कल, ख्वाहिशात का प्लैनेट, यहाँ पे ग्रहण लग रहा है। और बेसिकली जायचे में क्योंकि मून रिलेट करते हैं इनके चौथे घर को, ठीक तो है। कतई तौर के ऊपर अपने घर के इश्यूज, घर के मसाइल को लोगों से शेयर ना करें ठीक। और अपने राज अपने तक रखें। और उसके बाद किसी भी तौर पे अपनी ऐसी ख्वाहिशात जो कि फैमिली मेम्बर के साथ लिंक्ड करती हैं, ठीक है। उनमें भी इनको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे लोगों के साथ, लोग इनको सब्ज़ बाग दिखाएँगे और ठीक वो है। सब्ज़ बाग बाद में जो है वो मुरझा जाएँगे। ठीक है। सर इन पर कोई जादू का इफ़ेक्ट या कुछ इस तरह वाला या जादू वाला बीमारी कोई इफ़ेक्ट इस नहीं है, तरह की जादू कोई? वाला इफ़ेक्ट नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ये ज़रूर नज़र आता है कि इनके करियर, कारोबार में जो बेनिफिट्स इनको मिलने हैं, वो रुक सकते हैं। इनको लोगों से जो तवक्कुआत हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है। इनको ज़िंदगी में लोगों के कुछ असल चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में जो घर से जुड़ी हुई खाम-खा की उलझन और परेशानियाँ हैं, वो थोड़ा-सा ट्रिगर कर सकती हैं। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ज़्यादा अफ़ेक्ट और करेंगी। बीमारी के हवाले से सर? बीमारी के एतबार से इनको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली इनके ज़ायचा में 12वें घर के 12वें में लग रहा है ये ग्रहण। तो वो इस ठीक है। चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ऐसी बीमारियाँ जो कि ज़ाहिरी तौर पे सामने नज़र ना आएँ। ठीक मतलब है। इनको ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ये हशाश-बशाश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनली तौर के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। तो इनको चाहिए कि अपना माह सितंबर में कम से कम 1 या 2 मर्तबा कंप्लीट मेडिकल टेस्ट तो ज़रूर करवाएँ, जिसमें स्पेशली तौर पे सीबीसी ज़रूर ठीक रखें। है। सीबीसी अपने व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है उसको लाज़मी तौर के ऊपर उसको चेक करवाएँ। ठीक है। कोई हादसा वगैरह भी तो है इस तरह हादसे का? की इंडिकेशन इसमें नहीं है, ठीक लेकिन है। लोगों के साथ ज़िंदगी में इतने हादसे हो जाएँगे कि रिश्तों में इतने हादसे होंगे कि लोगों के साथ इनको मायूसी बेपनाह मिलेगी। इस ओके। तरह का हादसा इनकी ज़िंदगी में नज़र कोई आता है। अच्छी खबर भी है इनके लिए? अच्छी खबर देखी जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण का टाइम है, अगर ग्रहण के अलावा हम बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखें ना, तो जहाँ से इनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। जहाँ से ये थोड़ा-सा हिम्मत, हौसले, करेज की तरफ आएँगे। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो इनके ज़ायचे में सन जो है वो इनके अरूची कैफ़ियत में है। ठीक है। इसी सितंबर के महीने में मरकरी जो है उसने इनकी शर्फ़ी पोज़ीशन पे जाना है। तो ठीक। इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बेसिकली इनका हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा 15 सितंबर के बाद से दोबारा से रीबिल्ड होना शुरू होगा। हुँ। 15 सितंबर से पहले तक इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट है। 15 ठीक है। सितंबर के बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें रीबिल्ड होना शुरू होंगी। ठीक है। सफ़र अगर कर रहे हैं 15 सितंबर के बाद, वो थोड़ा निस्बतन इनके लिए बेहतर होगा, लेकिन सफ़र से पहले क्योंकि ग्रहण भी लग चुका है, तो सदका लाज़मी दें। ठीक फिर है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनके कुछ अज़ीज़ व क़ारिब जो हैं वो इनके लिए थोड़ा-सा इनकी सपोर्ट में बाहर निकलना शुरू होंगे। ठीक इनको है। थोड़ा-सा सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट इनको देना शुरू करेंगे, और वो सिनेरियो भी 15th ऑफ सितंबर के बाद का है। ओके। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो अगर इनकी ज़िंदगी में कोई महबूब है इनका, जिससे ये मोहब्बत करते हैं वो इनके लिए पहले 15 दिन में एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। इनको ज़बरदस्त। कॉन्फिडेंस देगा, इनको पैम्पर्ड करेगा, इनको किसी न किसी तौर पे थोड़ा-सा हिम्मत, हौसला, करेज की तरफ लाएगा। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में पहले 15 दिन में नज़र आती है। और अगर ऑलरेडी ये शादीशुदा हैं और औलाद है इनकी ज़िंदगी में, तो औलाद बेसिकली इनके लिए तक़वियत का सबब होगी। पहले 15 दिन में जो इनको हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस मिलना है, वो औलाद की सपोर्ट की वजह से मिलेगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में एक निस्बतन बहुत अच्छी नज़र आती है। माशाल्लाह। अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक और चीज़ जो कि ग्रहण के अलावा बहुत ज़्यादा शदीद केयर वाली है, वो ये है कि इनका ये महीना माह सितंबर इब्तिदा में भी कमर दर अक़रब हो रहा है और अच्छा। इख्तिताम में भी कमर दर अक़रब हो रहा है। ओह हो, हो! अब कमर दर अक़रब यानी कि मून का स्कॉर्पियो में जाना और ऊपर से मून का ही मुकम्मल ग्रहण भी लग जाना। तो ठीक ये है। इनकी ज़िंदगी में इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि चाँद इनके ज़ायचे में रिलेट करता है इनके घर को। तो ये कतई तौर के ऊपर अपने घर वालों की ख्वाहिशात को नेग्लेक्ट ना करें। अपने ठीक है। घर वालों की कोई ख्वाहिशात हैं, फ़रमाइशें हैं, तवक्कुआत हैं, उनको अगर ये पूरा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन लें। पूरा ना कर सकते हों, लेकिन सुने इस तरीके से कि जैसे कि उनको फ़ील हो कि उनकी ज़ात इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये चीज़ इनको अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की हम बात करते हैं और अगला ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये ग्रहण देखा जाए तो ये ग्रहण इनके ज़ायचे में लग रहा है चौथे घर में। ठीक है। चौथा घर होता है आपकी फैमिली का। चौथा घर है आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी सवारी का, आपके व्हीकल का, या ऐसे बिज़नेसेस का जो कि आपका लैंड, एग्रीकल्चर, ट्रेड में है, एग्रीकल्चर और ज़राअत में है, कोई जनास में है। और सेकेंडली तौर के ऊपर आपका 4th हाउस जो है वो आपकी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग को भी रूल करता है। सेकेंडली तौर के ऊपर चौथा घर जो है वो तीसरे का फ़ायदे का भी घर है। ठीक तीसरा है। घर है आपके ऐसे रिश्तों का जो कि ऐसे बिज़नेसेस का, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बहन-भाइयों के साथ कर रहे हैं जो कि छोटे हैं। ऐसे रिश्तेदारों का जो कि आपके अज़ीज़ व क़ारिब बहुत करीबी हैं, जिनके साथ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स मिलने का। फिर उसके बाद अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र से भी आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलनी है, अच्छा। चौथा घर उस चीज़ को भी रिलेट करता है। ठीक है। चौथे घर में ग्रहण लगना स्कॉर्पियंस वालों के लिए
ग्रहण तो खैर 7-8 को लगेगा, ग्रहण से पहले यकम तारीख को इनके ज़हन के घर में चाँद मौजूद है, यानी कि कमर दरकम की पोज़ीशन भी है। इनके नसीब का हाकिम जो है, इब्तिदा में भी कमज़ोर, उसके बाद सितंबर के इख्तिताम में भी कमज़ोर, ठीक है। और 7-8 तारीख को ग्रहण का लग जाना। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा, ये अपनी ज़िंदगी में अपने हर उस काम में हर्डल परेशानी महसूस करेंगे, जिसको ये बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं या दिल से पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर ये हर्डल्स परेशानियाँ महसूस करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ये इमोशनली तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पे लोगों से मैनिपुलेट हो सकते हैं। लोग इनको इमोशनली तौर के ऊपर फूल बना सकते हैं, अच्छा। इनसे काम निकलवा सकते हैं। इस चीज़ को उनको थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। फिर उसके बाद ज़ायचे के चौथे घर में ग्रहण का लग जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि घर वालों के साथ इनका एक डिस्टेंस कायम हो सकता है। घर वालों के साथ एक बिला वजह कोई ना कोई तनाव खिंचाव जो है, एक कन्फ्यूज़ कंडीशन या गलतफ़हमियाँ क्रिएट हो सकती हैं, जो कि घर के माहौल में परेशानी लेके आएँ। फिर हुँ। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये सफ़र कर रहे हैं तो उससे इनको ये ज़हन में रखना है कि इस ट्रैवल से इनको फ़ौरन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट्स अगर ज़हन में है या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील ज़हन में है, तो वो फ़ौरन नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ज़हन में रख के करें और ग्रहण की जो एहतियात और सदक़ात हैं वो लाज़मी दें। फिर उसके बाद अगर ये कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो कि फैमिली बिज़नेस है और कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो कि किसी भी रिलेटिव के साथ मिल के है, तो कतई तौर के ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो उनके ऊपर ना करें। ठीक वरना है। फाइनेंशियली तौर पे लॉसेस जो हैं इनको उस बिज़नेस में हो सकते हैं। ओके। सबसे बड़ा जो इनके लिए ट्रॉमेटिक चीज़ है वो इनकी फैमिली की नाखुशगवाराना कंडीशन है कि जिसमें ऑन एंड ऑफ स्कॉर्पियंस वालों का ये दिल जो है करेगा कि जब पूरा दिन घर से बाहर जॉब पे गुजार के वापस घर जाना है, तो इनका दिल होगा कि हमें घर ना जाना पड़े, मतलब खामखा उस डिप्रेसिंग माहौल में ना जाना पड़े। तो ये कंडीशन जो है स्कॉर्पियंस वालों की ऑन एंड ऑफ पूरे महीने में चलती हुई नज़र आती है। तो ठीक है। इस चीज़ को दुरुस्त करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। घर में कशीदगी हो सकती इस है। चीज़ को हाँ। ठीक करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इस चीज़ को ठीक ना किया, तो ये चीज़ इनकी प्रोलॉन्ग करेगी और ये मज़ीद ट्रिगर कर देगी जब आगे जाके पार्शियली तौर के ऊपर सोलर इक्लिप्स आ रहा है। ठीक है। क्योंकि 20-21 तारीख की दरमियानी शब को सोलर इक्लिप्स भी हो रहा है और सोलर इक्लिप्स इसी ग्रहण की चीज़ों को मज़ीद ट्रिगर कर सकता है अगर इन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया। ओके, कंट्रोल ट्रिगर कैसे करेंगी, करना है? वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रिगर करेंगी तो बेसिकली सितंबर के आखिर में दोबारा से फिर इनका कमर दरकरब होना है और ज़हन के घर में चाँद ने बड़ी कमज़ोर पोज़ीशन पे आ जाना है। हुँ। तो वो इनकी तालीम, बैरून मुल्क अब्रॉड, इनके हर काम में डेली बेसिस पे मज़ीद प्रॉब्लम्स अगले महीने अक्टूबर में भी प्रोलॉन्ग करवा सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को रोकना, कम करना और एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों ओके। ज़ोडिएक साइन्स को देखें, एरीज़ भी और स्कॉर्पियंस की, तो सबसे पहले जो ग्रहण की एहतियात होती है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि 2 रकत नमाज़ आयात ज़रूर पढ़ें। ठीक ये है। आपने लाज़मी पढ़नी है और इसके लिए चाँद ग्रहण में आप पढ़ेंगे 2 रकत नमाज़ खसूफ़ की नीयत से, थोड़ा-सा ये नमाज़ का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें 3 दफ़ा आपको रुकू करना पड़ता है, हर रकत में, 2 रकतों में भी। टोटल आपके 6 रुकू बन जाता है। फिर उसके बाद जो है आप शम्स के दौरान जो है वो नमाज़ कसूफ़ पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे नीयत इसकी दोनों की नमाज़ आयात ही होती है और तरीका जो है वो भी इनका ओके। किसी हद तक सेम ही होता है। अब ठीक है। सेकंडली तौर के ऊपर जो एहतियात करनी है इन्होंने सदका की शक्ल में, सदका इन्होंने देना है स्पेशली ग्रहण वाले दिन तो लाज़मी दें, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ भी जब इनको लगे कि इनके कामों में शदीद रुकावटें चल रही हैं, तो वो सदका लाज़मी दे दें और वो सदका इन्होंने देना है 2 किलो शक्कर, 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर। ठीक 2 है। किलो सूजी और 1 किलो शक्कर ले लें, उसको मिक्स कर लें, किसी करीबी कब्रिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पे अहले कबूर को सलाम करके, फ़ातिहा ख़वानी करके, वहाँ पे जितने कीड़े-मकोड़े, हशरात-ओ-रज्ज़ हैं, उनकी दावत की नीयत से वहाँ पे डाल दें। ठीक है। ये सदका की रेमेडी लाज़मी करें और कम से कम पूरे महीने में 2 दफ़ा तो ज़रूर करें, पहले ग्रहण के लिए भी और दूसरे ग्रहण के लिए भी। ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा डेली बेसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है और अपने हिम्मत, हौसले, करज के लिए ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने चीज़ पढ़नी है, वो ये एक छोटी-सी आयत पढ़ेंगे जो कि 5वें कलमे में भी आती है, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस आयत को रोज़ाना 313 मरतबा या एक तस्बीह पढ़ लें, तो अल्लाह ठीक ताला है। करम करेगा कि इनकी हर तरह की मुश्किल परेशानी एक तो कम होगी, मसाइल ऑटोमैटिकली तौर पे हल होते रहेंगे और ठीक। उसके साथ इनका एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल भी निस्बतन थोड़ा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। दैट्स इट। जैसे हमारे साथ मौजूद थे, 2 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी, एरीज़ और स्कॉर्पियो के हवाले से कि इनके ऊपर सूरज या चाँद गिरहन से क्या-क्या असर पड़ सकता है और कहाँ-कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है और किस-किस तरह से एहतियात करनी है और अच्छी खबर भी है, मगर वो बहुत कम है। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, तो राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। प्लेयर्स बाय। सलाम पाकिस्तान।